अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम अरशद, आपका करियर काउंसलर, आपके साथ एक लेटेस्ट जो अपडेट आई है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए उसके साथ मौजूद हूँ। और मैं मुखातिब हूँ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ कि वो अलर्ट हो जाएं आर्मी में बीइंग मेडिकल कैडेट बनने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट का काउंसलिंग का बड़ा सवाल रहा, बड़ा उन्होंने पेशेंस का मुजाहरा किया और वेट किया इस एड के लिए और इस अपडेट के लिए। और ये ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी .gov.pk के ऊपर अपडेट आ चुकी है और 27 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनवर्ड 16 अगस्त तक। तो बढ़ते हैं आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की तरफ कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है आर्मी में डॉक्टर बनने के लिए एज मेडिकल कैडेट। तो उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज मेडिकल कैडेट इन आर्मी एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकल कॉलेजेस रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, मुल्तान थ्रू 45th MBBS और 23rd BDS कोर्स स्टार्ट हुआ है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। एज आपकी 17 से 21 साल होनी चाहिए 1 नवंबर 2020 तक, और 3 माह की रिलैक्सेशन है अपर और लोअर एज लिमिट में। जेंडर मेल होने चाहिए। यहां पे मैं ऐड करता चलूं, गर्ल्स के लिए भी ऑप्शन मौजूद है आर्मी में डॉक्टर बनने के लिए, बट वो कौन सा रूट है? वो नम्स का रूट है। नेक्स्ट वन, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होने चाहिए। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी सिटीजन हो, आजाद कश्मीर का और इस तरह से गिलगित बल्दिस्तान का जो डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डुअल नेशनैलिटी है तो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी अपनी नेशनैलिटी और आपको बीइंग पाकिस्तानी नेशनल के तौर पे सामने आना पड़ेगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में बीइंग कैडेट बनने के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने बहुत बड़ा सवाल रहता है। आपका मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच है, 162.5 सेंटीमीटर बन रहा है। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, वो आपकी बॉडी का जो मास इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन जो माय डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, 70% मार्क्स होने चाहिए आपके बीइंग स्टूडेंट ऑफ प्री मेडिकल। और इसी तरह से आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मिनिमम ग्रेड है, जो ओ लेवल पास करके आ रहे हैं, वो सी होना चाहिए। इस तरह से कैंडिडेट जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के, उमरकोट के नॉर्दर्न एरियाज, आजाद कश्मीर, अपर नीलम वैली और फाटा के स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन दी गई है, वो 65% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ओ ए लेवल किया हुआ है IBCC से, उनको जो इक्वलेंस सर्टिफिकेट है वो लेना कंपलसरी है। इसी तरह से फोर्थ वन जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के अंदर, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड FSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 70% मार्क्स and appeared or appearing in FSC Part 2 final examination can also apply on होप सर्टिफिकेट आपने बनवाना है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने इंस्टीट्यूट से बनवाना है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से। और सच कैंडिडेट्स मस्ट डिपॉजिट एन नेस्टेड कॉपी ऑफ FSC Part 2 सर्टिफिकेट मार्कशीट्स टू PA डायरेक्टरेट GHQ रावलपिंडी विद इन 5 days ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। आपने विद इन 5 days सबमिट करवानी है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। अगर आप 2 मरतबा ISSB से, GHQ से, सिलेक्शन बोर्ड से नोट रिकमेंडेड हुए हैं, अनफिट हुए हैं, CMH अपील मेडिकल बोर्ड ने आपको डिक्लेयर्ड किया है मेडिकली अनफिट और मेडिकल अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B and C, अपील मेडिकल बोर्ड कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड, नहीं कर सकते आप हेपेटाइटिस B and C जिसका डायग्नोज होगा। एनरोल्ड कैडेट्स एंड रिक्रूट्स विदड्रॉन रिजाइन डिस्चार्ज, जिन्होंने ड्यू टू डिसिप्लिन, कैरेक्टर, मेडिकल इन एफिशिएंसी, वीक प्रोफाइल, ऑन रिक्वेस्ट और डिक्लेयर हुए अनसुटेबल, वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। इंडिविजुअल डिसमिस्ड, रिमूव्ड फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, वो भी नहीं कर सकते। जो कन्विक्ट हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ से, इन्वॉल्व है मॉरल टर्पिट्यूड में, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको मैंने बड़ी डिटेल में बताई हैं। नेक्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन एंड प्राइमरी सिलेक्शन प्रोसीजर आपके सामने है। आप ऑनलाइन ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk पे
अप्लाई कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं आप आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर में, और उसका प्रोसीजर आप को नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि आप जाके वहां पे अप्लाई करेंगे और ये सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हुए आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है आपका स्केड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी टेस्ट। रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग स्केड्यूल। रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट 27 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और प्रिलिमिनरी टेस्ट इंक्लूडिंग रिटन इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी विजिट करते रहना है। अगस्त में प्लान करने जा रहे हैं अपनी एग्जाम स्लिप के लिए, और एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जाम विल बी प्रिंटेड ऑन योर एग्जाम स्लिप। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेडिंग भी आपको बता रही है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोविंशियल एंटी टेस्ट लाजमी देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग मेडिकल कैडेट, आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग कर रहे हैं आपने उसका टेस्ट लाजमी देना है। यूएचएस का, ईटा का, एमकैट का, नम्स का, एजेके का जो स्टेट एंट्री टेस्ट है। और इसी तरह से कैंडिडेट मस्ट मेंशन द नेम ऑफ कॉलेज फॉर विच अप्लाइंग, आपने लाजमी मेंशन करना है आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए, सीएमएच लाहौर के लिए, या जो अदर इंस्टीट्यूट हैं वो आपने टॉप ऑफ एप्लीकेशन लाजमी उसको मेंशन करना है। कैंडिडेट कैन आल्सो ऑप्ट फॉर कॉलेजेस प्रायोरिटी वाइज, आप प्रायोरिटी वाइज जो 5 प्रायोरिटीज उन्होंने दी है उसकी आपने मेंशन करनी है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरनेट द कैंडिडेट must specify his choice for colleges carefully आपने करनी है। A candidate selected at merit for one institution shall not be changed, वो बाद में फिर आपका चेंज नहीं होगा। Candidate selected for MBBS in any of said medical colleges if appeared registered in their respective regional exams shall stand ineligible। अगर आपने अपने जो प्रोविंस का टेस्ट है वो अगर आप नहीं देते और अगर आप उसमें अपेयर नहीं होते, रजिस्टर्ड नहीं होते, तो आप इनएलिजिबल रहेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। रिटन टेस्ट आपके सामने है जो होगा, जो आर्मी लेगी। आपका प्रोविंस का टेस्ट अलहदा से है और जो आर्मी का टेस्ट है वो अलहदा से है। इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सवाल आते हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं अपने लोकल एंट्री टेस्ट के लिए, वही उसी लेवल का होगा। और फिजिकल टेस्ट के अंदर आप की 1.6 किलोमीटर रनिंग है, 8 मिनट्स में कवर करनी है। पुलअप्स आपने 3 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स कवर करने हैं। पुशअप्स आपने 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, और क्रंचेस 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स। और डिच क्रॉसिंग जिसकी डेप्थ 7.4 इंच से मल्टीप्लाई बाय 7.4 इंच है विद अ डेप्थ ऑफ 4 फीट आपने क्रॉस करना है। प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल टेस्ट आपका ASNRC में होगा, और फर्दर सिलेक्शन के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है आपका इंटेलिजेंस, और आपके जो इंटरव्यू है उसको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बता दिया जाएगा किस चीज के थ्रू आपको कॉल अप लेटर भेजा जाएगा, वेबसाइट पे भी मेंशन किया जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट नियर बाय CMH। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट GHQ जनरल हेडक्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट ओवरऑल परफॉर्मेंस की जाएगी। एकेडमिक्स और मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी सामने 5 साल आप AMC रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची और मुल्तान में MBBS के स्टूडेंट्स, और BDS के लिए सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, आप 4 साल पढ़ेंगे BDS के स्टूडेंट्स। मिलिट्री ट्रेनिंग आपको दी जाएगी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 22 वीक की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी आपकी PMA काकुल में, और डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहे हैं। आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेवल के स्टूडेंट्स के लेना है, और कंप्यूटराइज नेशनल ID कार्ड होना चाहिए, या आपका बी फॉर्म होना चाहिए नादरा से जो इशू हुआ है। होप सर्टिफिकेट आपने कैरी करना है 70% मार्क्स का। इसी तरह से डिटेल मार्कशीट आपने सबमिट करवानी है पार्ट 2 की। और D जो पॉइंट बता रहा है, फोटोग्राफ्स मस्ट बी पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करनी है, और सो ऑन आपने अपना पार्ट 2 का जो रिजल्ट जब भी आएगा क्लियर करेंगे वो आपने सबमिट करवाना है। लास्ट वन जो रिक्वायरमेंट है कि आपने डिपॉजिट करना है पोस्टल ऑर्डर 100 रुपीज डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम। पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप आर्मी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एज कैप्टन डॉक्टर
13 साल का बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट्स आपको साइन करना पड़ेगा। मजीद डिटेल चाहिए तो joinpakarmy.gov.pk पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई आपको क्यूरीज है तो webmaster@joinpakarmy.gov.pk पे आप राब्ता कर सकते हैं। इन द एंड, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मेडिकल का ये जो एड है और ये जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है स्टूडेंट को मैंने बड़ी डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस की है इस वीडियो में। मैं चाहूंगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जानने वाले मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनमें लाजमी ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। और मेरी ख्वाहिश है, मेरा ड्रीम है कि पाकिस्तान का कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस की वजह से लैक ना कर रहा हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।